हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, एक हिंदू को कनाडा की प्राइम मिनिस्टर बनते देख पाक के निकले आंसू। अनीता आनंद हैं क्या? कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कोई इंडियन बन रहा है? पता नहीं। और शायद अनीता आनंद लिखा हुआ है। अनीता आनंद, मैंने तो कभी सुना भी नहीं नाम। ये क्या हो रहा है रे? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। सच्ची में अगर ऐसा कुछ न्यूज है ना तो ये तो भैया कमाल हो जाएगा। चलो देखें। भारत ने रीच से ऊंची छलांग लगा दी और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा। कोई भी नहीं पूछेगा। भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद अपने प्रभावशाली शासन और सार्वजनिक सेवा के अच्छे रिकॉर्ड के कारण सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही है। अगर अनीता आनंद कनाडा की पीएम बनती भी है तो उम्मीद की जा रही है कि कनाडा के रिश्ते भारत के साथ फिर से अच्छे हो सकते हैं। कि मैंने कभी देखा नहीं उमेश सर के कोई किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट का के लोग जो है वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो। जैसे खालिस्तान की मोमेंट में ये खड़े हुए, वहां के नारे लगाते हो कनाडा में खड़े होकर, लेकिन इनको अक्सर वहां पे देखा गया। I intend to resign as party leader, as prime minister. और हिंदुस्तान ने तो एक अखबार में आज मैं पढ़ रहा था कि गालिबन हिंदुस्तान ने मोसाद की हैंडबुक से एक सफा निकाल लिया। ये एक अखबार ने रिपोर्ट किया। बस ट्रूडो के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। शहबाज पर भी इस्तीफा देने का दबाव। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। मार्केट कौन खोना चाहेगा? सीख लिया हमसे। डेमोक्रेसी है। गैर मुल्की मीडिया इस हवाले से बता रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो का इस मौके पर कहना था कि आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं। भारत के साथ मगरब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटेजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर अनीता भारतीय मूल की है। 57 साल की अनीता वकील है। क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। खबरों के अनुसार भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद प्राइम मिनिस्टर पद की एक मजबूत दावेदार हैं। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अनीता आनंद का जन्म कैटविले, नोवा स्कॉटिया में हुआ था। उनके माता पिता इंडियन फिजिशियन थे। उनके पिता तमिलनाडु से और उनकी मां पंजाब से थी। आनंद की दो बहनें हैं। अनीता 1985 में ओंटारियो चली गई थी। आनंद ने अपने करियर के दौरान अब तक कई पदों पर काम किया। वह पहली बार 2019 में ओकविले के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी। उन्होंने 2019 से 21 तक सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में कार्य किया और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि कनाडा की नई प्रधानमंत्री हिंदू होने से भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया। जब आपने देख लिया कि गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। बनेगा नहीं, मगर क्योंकि पूरे कनाडा की फजीयत कर दी है। कनाडा स्टेट ऐसा होगा जो बिगर देन यूएसए। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है। हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है। ठीक है, बट जो बाकी लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको। बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने
उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट उसको देखा कि मेरी बातें मान नहीं रहा है, करेक्ट, बिना पहले के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन तकलीफ ये थी कि बात नहीं मानेगी इसलिए उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रोहित जी एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि ये न्यूज जो आई है ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज ट्रम्प ने उस पर लास्ट की ट्रम्प ने ठोका है? ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन मार्केट में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली बहुत महंगाई हुई पड़ी है, घर उठने 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे। ट्रूडो 10 साल से थे, ट्रूडो वाज देयर फॉर 10 इयर्स। 10 साल में कैसे देश का बेड़ा गर्क काम कर रहे हैं, और उनको वो चीज वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाए। हालांकि ट्रूडो एक तरीके से जैसे बोलते हैं कि एक सॉफ्ट लाइनर थे बहुत सारे लोगों के लिए। पता है क्या हुआ ये कि ट्रम्प ने जब ये गया है ट्रूडो सोच के कि मैं जाऊंगा वहाँ पे कोई बात सुधार दूंगा, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी, और जो ट्रम्प बोल रहा है कि टैरिफ का वो मैं हटवा दूंगा या कुछ उस टाइप से कुछ बातचीत से कुछ कम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। उल्टा स्टेटमेंट पूरी दुनिया में ये आ गई। ट्रम्प ने उसको गवर्नर बोल दिया और कहा कि पूरे कनाडा को यूएसए का पार्ट बना दो, और वो जब एक स्टेट बन जाएगा यूएसए का तो तुम्हें टैरिफ की जरूरत ही नहीं होगी, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, तुम्हारे लोग भी खुश होंगे। सब डर गए वहां कनाडा वाले कि भैया इसने ये क्या करके आ गया, कि ट्रम्प ने तो ये बोल दिया। मगर देखिए कि कनाडा का साइज जो है ऑलमोस्ट यूएसए के इक्वल है या बड़ा है, लार्जर देन यूएस। आपका ऐसा स्टेट नहीं हो सकता जो आपकी पूरी कंट्री से बड़ा हो। तो मगर मिस्टर ट्रम्प ने उनको एक ऐसे ही बोला होगा, हाँ वो तो ऐसे जवाब में दिया हो, बोला कि तुम इतना डिपेंडेंट अगर हम पे हो तो हमारा पार्ट क्यों नहीं बन जाते। पॉइंट ये था कि इतना डिपेंडेंट हम पे हो कि हम टैरिफ बढ़ाने करें और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे डूब ही जाओगे, इतना हमारे ऊपर, इतना तुम डिपेंडेंट हो यूएसए के, इतना तुम फायदा उठा रहे हो यूएसए से। तो ये पॉइंट था कि अगर इतना फायदा लेना है तो हमारे देश का पार्ट बनो ना, तुम तुम्हारे देश का पार्ट ही नहीं हो तो हम क्यों तुम्हें फायदा दें? अगर तुम किसी अपनी लाइवलीहुड के लिए अपने सर्वाइवल के लिए इतना डिपेंडेंट पे हो तो हमसे पार्ट ही रहो कैसे? तो इसकी वजह से वीकनेस नजर आई उस कंट्री में, और लोगों को हुआ कि भैया ये क्या करके आ गया है। और उनकी इतनी मैसिव इमिग्रेशन हुई, इतने मैसिव इमिग्रेशन, उससे भी लोगों की जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई है, लोग परेशान, बहुत बुरा हाल हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब हो गया, मेडिकल सिस्टम उनका बहुत खराब हुआ पड़ा है, डॉक्टर्स वहां पे दुखी हैं, वो इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, कहते हैं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हम इलाज नहीं कर पा रहे, हम इतने स्ट्रेस्ड हैं। राइट, मगर फर्क ये है कि उनके वहां पे ज्यादा लीगल इमिग्रेशन हुआ था, मगर यूएस का और भट्टा बैठा क्योंकि यहाँ इलीगल इमिग्रेशन हुआ। पर इंटरेस्टिंग अब ये है कि अब ऐसे लग रहा है कि कैंडिडेट्स में एक जो नाम आ रहा है वो एक हिंदू इंडियन का आ रहा है, जिसका नाम है अनीता आनंद, और वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रही है। और अगर वो आ गई, ऑब्वियसली परमानेंट नहीं होगी, कुछ टाइम के लिए आएगी, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शंस होने में कल से अक्टूबर में होंगे, तब तक के लिए भी आएगी तो धूम मच जाएगी, और उससे जो है रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड दिस बेटर होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, और बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि निकल के उसको निकाला और आया कौन, जिस देश से वो पंगे ले रहा था उसी देश का एक बंदा खड़ा हुआ, ये होगी कमाल की बात। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।